तो ये सीन था। उसके 2-3 दिन बाद वो इंडिया चला गया था। उसने एक स्कूटी ली हुई थी ऊबर ईट्स करने के लिए, तो वो तो यही थी भाई। वो इतनी पहली ना, वो क्या बताऊँ मैं। सही है, वो खाली स्कूटी छोड़ के गया, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं छोड़ के गया। 1 वीक रहा मैं उनके पास। एक बेड पे 3 सोते थे। और मतलब वो मैडम भी तुम्हारे साथ सोती थी? नहीं रे, वो तो उनका तो अलग घर था। मैं देख रहा हूँ बेड हिल रहा है। नहीं, तो एक बार मैं अपना उधर चेक कर रहा था, तो देखा भाई इतना बड़ा पैकेट मुझे वीड का मिला। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 1 किलो का तो था ही वो। हाँ जी, सत श्री अकाल सारों की हाल चाल। स्वागत है आप सबका बियॉन्ड बॉर्डर स्टोरीज पॉडकास्ट में। सीन ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से ना एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। यही चीज़ों में हम लोग लगे हुए थे कि एक पॉडकास्ट शो लेके आया जाए जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जिनको जॉब मिल चुकी है, जो उन्होंने चीज़ें फेस करी हैं, वही स्टोरीज को हम एक पॉडकास्ट में डालेंगे। इन वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्टूडेंट्स की जर्नी के बारे में, उनको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और उससे आप लोग क्या सीख सकते हो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं। आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी मिल सकती है। इस वीडियो को आप एंजॉय करें। हमारे साथ हैं विशु भाई। पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। इनको 4-5 साल हो गए हैं इधर ऑस्ट्रेलिया आए हुए। 2019 में आए थे। तो आज हम इनसे सारा जानेंगे क्या सिस्टम है, कि कैसे इन्होंने फाइल लगाई, कौन सी यूनी में आए थे और क्या प्रोसीजर था, कितनी दिक्कतें आई। तो पहले तो आप स्टार्ट कर दें। पहले तो थैंक यू आपका कि आपने बिल्कुल ज्वाइन किया और सीन्स में भी बिहाइंड द सीन्स में हेल्प करवाई है। ये हमारी पहली पॉडकास्ट है। मैं बता दूं पहले सबको कि यार हमको ना 2 घंटे हो गए हैं इसको सेटअप करते हुए, कभी इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ भाई, बहुत दिक्कतें हैं। तो चलो आप अब स्टार्ट कर दो। दुख दर्द तो बाद में सुना लेंगे। कोई बात नहीं। आप अपना बताएं कि बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, स्कूलिंग वगैरह का थोड़ा आप बता दें कि कहाँ से करी थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आने का क्यों मन किया, आपका क्या सीन था। तो मेरा नाम विशु है और मैं हूँ हरियाणा से। मैंने बीकॉम करी थी इंडिया में ही स्कूलिंग के बाद। 2017-18 की बात है। तो उस टाइम पे जब बीकॉम हो गई मेरी, तो ऑब्वियस सी बात है, वो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो क्या होता है कि आगे जाके एमबीए करनी है। आगे जाएंगे, थोड़ा मूव होता है अपनी जगह से। मैंने एडमिशन लिया था दिल्ली में, न्यू दिल्ली। NDIM करके कोई तो कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने। 50,000 कुछ फीस दी थी मैंने वहाँ पे। वो 1 साल की? इतना ध्यान नहीं है वहाँ पे, लेकिन अपना पैसा नहीं था ना, पापा अपना का पैसा था, वही टेंशन नहीं बात ली। है ना कि वो भेज दो कहीं पे भी, जहाँ भी कर लेंगे जो भी है। तो वहाँ पे तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा क्या रिटर्न है क्या नहीं। तो देखा है इतना पैसा लगाएगा वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली थोड़ा महंगा है इन चीज़ों में भी, और MBA तो वैसे ही पैसा खाती है। मन बना के चल छोड़ो, तो वो रिफंड करवा रहा है जो भी है। तो उसके बाद थोड़ा इधर उधर देखा क्या कर। मैंने वो CAT के पेपर भी दिए, जो होते हैं ना IIT वाले, वो IIM अच्छा, वाले जो भी हैं, वो उसके पेपर दिए। मेरा एक स्कॉलर दोस्त था, तो उसने कहा कि चल मेरे साथ बुलसाई करके वो एक वो है इंस्टीट्यूट, तो वो क्लासेस ज्वाइनिंग की मैंने। वहाँ पे भी थोड़ा दिमाग थोड़ा तेज हुआ, लेकिन फिर भी एक साइड पे था कि ये मेरे टाइप का ये नहीं होगा मेरे से। मेरे को इधर गरीबों में नहीं रहने का। जो भी था कि वो ये मेरे मतलब का नहीं है। बस वो मैं अपने दोस्त के चक्कर में कर रहा था, वो थोड़ा स्कॉलर था। तो मैं कहा चलो ट्राई करता, ये भी है। उसके पेपर दिए मैंने, वो भी है। फिर मेरा प्लान मेरा नहीं था ये मेरे पापा ने मुझे बोला है कि तुझे बाहर जाके कुछ करना है। मैंने कहा ट्राई करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। तो उस टाइम पे मैंने अपना ये IELTS की तैयारी स्टार्ट करी। तैयारी क्या मतलब, वो तो वही है कि जाना, थोड़ा घूमना फिरना जो भी है। मतलब इंग्लिश मेरी शुरू से ठीक रही है। तू CBSE बोर्ड से है क्या? हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग है यूपी बोर्ड वाले, तो हमें तो भाई बहुत दिक्कतें थी कसम से। मतलब हमारी इंग्लिश अभी जो CBSE वाले बच्चे हैं उनकी ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो लाइक मेरे को IELTS टाइम में मिले थे, तो भाई उनकी अंग्रेजी अंग्रेजों वाली, उनको सारे सिनोनिम वगैरह पता है। उनकी वो कैब बहुत तगड़ी है, मतलब काफ़ी वैरायटी है। हमारे पास वही 4-5 वर्ड हैं, हम लोग वही पेलते रहते हैं। बहुत होती है बात करने में। तो उस टाइम पे जैसे इंग्लिश अच्छी थी, उस थोड़ा क्रेज भी था इंग्लिश गाने सुनने का। तो वो मतलब थोड़ा मेरे को यार दोस्त ही बोलते कि तू अंग्रेज की औलाद है, वो बोल देते हैं ना जैसे शुरू से। तो बोल देते हैं कि यार, फिर अपना था यार दोस्त नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लेकिन चलता रहा IELTS की। थोड़ा मुझे इतनी हार्ड लगी नहीं। तो बस वो था कि एक इंग्लिश अलग चीज़ है, लेकिन वो एग्ज़ाम थोड़ा अलग हो जाता है कि वो किस हिसाब से क्रैक करना है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत क्लासेस ली, तो पेपर बुक कर दिया मैंने। तो उस टाइम पे इनिशियली बन रहा था कनाडा का था मेरा, क्योंकि थोड़े नॉन वगैरह भी उधर थे। तो लेकिन जो भी किया मेरे घर वालों ने किया। मेरे पापा ने बोला कि कनाडा तो सब जाते हैं, क्योंकि जो मेरे पापा के जो कुलीस वगैरह थे, उनके भी जो बच्चे थे वो कनाडा ही थे। तो पापा को था कि इसको वहाँ नहीं भेजना है, क्योंकि वो शायद उनको पता था कि वहाँ क्या सीन है। तो उन्होंने बोला चलो ऑस्ट्रेलिया ट्राई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का भी साथ साथ चलता रहा। IELTS के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम में 6.5 आ गए थे। जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो भी फंड्स वगैरह के थे, तो वो सब मैं कहूँगा कि जो मैं किया मेरे पापा ने किया। उन्होंने आपको भी आपके पापा ने किया होता था, मैं सिर्फ साथ होता था। बस मुझे पता है कि क्या हो रहा है। लोन का जो था, जो भी सीन था कि इतना फंड शो करना है। शहर में रहता है क्या?
हाँ ठीक है, शहर नहीं बोल सकते उसको, शहर के क्लोज कह टाउन सकते हैं, जो मतलब बीच वाला होता है ना कि ना शहर है ना कस्बे गांव में है। तू रहता है, मतलब तू हाँ, गांव गांव में नहीं रहा ना। यूपी वाले तो वही हाँ, समझेंगे। क्योंकि पता है बात क्या है, अगर तू हाँ गांव से होता है ना, गांव वाली जनता का ये है कि हम लोग पूरे इन्वॉल्व होते हैं बीच में। हाँ मेरे को पता है कहाँ पे कितना पैसा लगा है, हाँ क्यों लगा है, और मेरे को पता था कितने वापस करने हैं घर वालों के। हाँ, वो तो वो हो रहा है, वो अब जा रहे हैं ना जब अकाउंट से ओके। तो हो रहा है। तो उस टाइम पे चल रहा है कि मेन जो मेरे दिमाग में जब लोन वाली बात हुई ना कि लोन अब सैंक्शन होगा और ये मेरे को पे करना है, तब वहाँ पे मेरा क्लिक हुआ कि भाई अब थोड़ा सीरियस हो जाना है कि अब कितने का लोन लिया ईएमआई था तूने? ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास का था जो ओके, वो इसलिए। 40-42 हज़ार डॉलर हाँ, बनती है फीस। हाँ उसमें ये इसलिए लिया था कि उसमें प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि जब हाँ अपना शो करते हैं इस अकाउंट में पैसा है, उस अकाउंट में पैसा है, जो भी अपना पी है वो जो भी होता है एफडी वगैरह वो भी शो हाँ। हो जाती है। उसमें था कि वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है उसमें, क्योंकि वो इंटरनेशनल वेरिफिकेशन होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया जो मेरे इंस्टीट्यूट वाले थे जिनके थ्रू फाइलिंग हुई है कि अपना एजुकेशन लोन करवा लो, तो उसमें वेरिफिकेशन, क्योंकि बैंक के थ्रू सब ऑथोराइज लेटर्स होते हैं हाँ, तो ईजी रहता है, उसमें फास्ट भी रहता है। तो मैंने फास्ट कहा भी रहता ठीक है और है। थोड़ा ना एक वीज़ा के चांसेस बढ़ हाँ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। बैंक सॉरी गवर्नमेंट को पता होता है कि बैंक ने पैसे तो दे ही हाँ देने हैं, बैंक थोड़ा रोकेगी। हाँ, ये भी है। हाँ, और और जेन्युइन सा केस बन जाता है। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि थोड़ा फास्ट इसलिए हो गया था कि पापा के थोड़े नोन भी थे, क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में है ओके, और जो सर्कल होता है उनका अपना सरकारी अफसर के बेटे हैं सरकारी आप। बस। तू तो बादशाह है क्या? नहीं वो तो नहीं सरकारी अफसर के बेटे, तूने देखा पॉडकास्ट बादशाह वाला, हनी आ, सिंह वाला? ना छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, वो उसमें पता वो नहीं कहता कौन ना, सा वो है। तो सरकारी अफसर के बेटे थे, मेरे पास आए थे पैसे लेके। तो शायद मैंने देखा है मैंने, वो ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या था। हाँ तो उसके बाद चलो जब लोन स्टार्ट हुआ ना, जब मैं वो साइन करते हैं पेपर, कम से कम 20-30 होते हैं वहाँ पे हाँ, वो साइन करना बहुत होता होता है। है हाँ भाई। तो उस टाइम पे मेरे को फील आ रही थी कि भाई अब थोड़ा सीरियस हो जाना है यहाँ से जो भी है। तो उस टाइम पे बातचीत भी चल रही थी, जो अपना वो मैनेजर था जिनके थ्रू हो रहा था कि अब तो आपका बेटा ही पे करेगा, जो क्या बात है, हाँ 22-23 साल का था शायद मैं तब उस टाइम पे भी। मैं अपने यार दोस्त के पास जा रहा था, पूरा प्रोसेस हो गया था, फाइल में कह रहा था अपलोड कर दी थी, अपना आइल्स का एग्जाम भी दे दिया था, रिजल्ट आ गया है। उस टाइम बस मैं वेट कर रहा था कि वीज़ा का। ओके। तो उससे 2-3 शायद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट बात और, मेरे 12वीं में थे सिर्फ 50% नंबर। अच्छा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि थोड़ा हार्ड रहता है वो एडमिशन लेने के, जब इतना वो उस टाइम पे कॉलेज में थे कि, और पढ़ाई वगैरह में इतना था नहीं, मैं शुरू से इतना नहीं हूँ पढ़ाई वगैरह में। थोड़ा ओके, होता है कि थोड़ा कुछ अलग करना है यार, ये हर चीज़ बंदा पढ़ाई ही कर रहा है, पढ़ाई कर रहा आर्टिस्ट है। है तू। वो भी नहीं है भाई अब तो। बीच में फंसा होता है ना आर्टिस्ट वाली काम कर रहे हैं ना वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है जिंदगी में, वो हाँ सीन है। उस टाइम पे हो गया, फाइलिंग वगैरह का सब हो गया। उसके बाद 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। और उसमें ये होता है कि हम ना यूनिवर्सिटी में एक्चुअल अप्लाई करने से पहले ना कुछ तो वहाँ भेज प्री सकते हैं अपना, वो हाँ प्री अप्लाई जो भी होता है वो, हाँ कि वो बता देते हैं कि आपके एडमिशन के चांसेस है नहीं है, या एलिजिबल हो या हो नहीं या हो, नहीं, हाँ इतने ऑफर लेटर रैंक के है, लिए। हाँ इतना अपना हाँ फंड्स है, अपना जेसीयू जिंदाबाद। ओके। उसको तो भाई पैसा चाहिए जो भी है, तो वो उस टाइम पे करवा लिया। और जेसीयू हाँ जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, इसके काफ़ी सारे कैंपस हैं, एक ब्रिस्बेन में भी है। वहाँ अगर कोई पे बच्चा जेम्स कुक में अप्लाई कर रहा है, वीज़ा आया था, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा सोच के आ रहा है कि जो उनके पैम्पलेट वगैरह होते हैं उस पे जो यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, वो शायद हाँ आपको कौन सी टाउनशिल वाली दिखाते हैं कैंपस, टाउनशिप्स वाले, तो हाँ आपको दिखती है कि बहुत बड़ी यूनी है, पर जब आप इधर एक्चुअल में आते हो तो एक खड़ी बिल्डिंग है सीधी, हाँ। कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हाँ, होता है ना, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ जैसे है वो। इंग्लिश स्पीकिंग वाले इंस्टीट्यूट वही समझ लो। हाँ, उससे भी छोटा कहूँगा मैं तो। बहुत छोटा। हाँ तो उस टाइम पे जब एडमिशन हो गया था ना कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई आप एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन, तो होता है ना थोड़ा एक्साइटमेंट को, अपना लैपटॉप खोला को कैसी यूनिवर्सिटी है, तो मैप वगैरह में देखे तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, ये वो, मैं अपने घर वालों को दिखा रहा हूँ ये वो। तो घर वालों को भी नहीं पता होता, मेरे को नहीं पता था जब। हाँ तो पूरा फाइल वगैरह का सब हो गया था कि जो नोटरी वगैरह करानी होती है सब, हाँ। उसमें कम से कम मैं कहूँगा 6 महीने लग गए थे अच्छा, मतलब उस प्रोसेस में। प्रोसेस में, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके जब से अच्छा मैंने वो अपना दिल्ली से एडमिशन मैंने अच्छा, वो। वो एवरी हाँ सिंगल हाँ, काउंट करें अगर चीज़। तो हाँ पूरा 6 महीने का प्रोसेस था। और आइल्स का मैं बोलूँगा अराउंड 1.5-2 मंथ्स के अराउंड था। उसमें भी मैं बोलूँगा 2 हफ्ते गया था। ओके। बाकी वो पता होता कौन पूछता जा रहा है नहीं जा रहा है। तो वो इंग्लिश थी, स्कोर आ रहे थे नहीं आ रहे, कि इतना था कि अराउंड में स्कोर आ रहा था मेरा, जो मॉक टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी मेरा आ रहा था। जब सब कुछ हो गया, मैं अपने होता है घूमने फिरने जा रहे हैं, शाम को 6 बजे निकलना गेड़ी पे, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर से ही जा रहा था बाइक पे, तो फ़ोन आ गया, मैंने उठाया, क्या बोलते आपको वीज़ा आ गया है। ओ तेरी। तो मैं कहा बाइक मोड़ी, मैं तो गया वहाँ पे सीधा। और उस टाइम पे एक बात और थी कि एक दिन पहले मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, जो वो होता है ना जो इनटेक वगैरह, अच्छा वो क्लासेस एक 2 दिन हो गए थे शायद, एक दिन हो गया था, वो क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा, मतलब तेरा वीज़ा और उस लेट टाइम आया। पे भी मेरे को टेंशन नहीं थी कि क्लास स्टार्ट हो गया, वीज़ा नहीं आया अभी तक। बिल्कुल वो स्ट्रेस फ्री वाली लाइफ जी रहा था मैं उस टाइम पे।
तो अब वीज़ा वगैरह आ गया, तो उसी दिन उसी रात को शॉपिंग की। भाई भी आया हुआ था जो मेरा बड़ा भाई है, तो उसने अपनी टिकट वगैरह बुक करी, उस रात को शॉपिंग करके सुबह अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। ओके, मतलब इतना इंस्टेंट आया। इतना क्विक हुआ, और वो शुक्र है कि रात की फ़्लाइट थी एक्चुअली, हाँ, क्योंकि अगले दिन पूरा मैं यार दोस्तों दोस्तों से मिला, ये और भगाया। शॉपिंग भी क्या की मैंने, जैकेट लिया, एक पैंट ली, उसके साथ एक शूज़ फ्री मिल गए, वो आ ओके। गया, अपना एक आधा तौलिया लिया, वो लेके आ गए बस। उसके बाद जो बच्चे कुचे कपड़े थे वो ले आए, एक सूटकेस में और एक पिट्ठू बैग में मेरा सब सामान आ गया था, उसमें भी बहुत जगह थी। अच्छा, आगे यहाँ तो पे, इधर मतलब तेरे को किसी ने पिक किया या हाँ, कोई जान पहचान का था तेरा इधर? तो उसमें क्या सीन था, जो मेरी टीचर थी ना आइल्स की, हाँ, वो हाँ। मेरे से पहले यहीं पे सेम यूनी में आई थी। अच्छा। मतलब तुम्हारे टीच एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर हाँ, किसी को नहीं पता, आइल्स सेंटर्स में ये होता है कि जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हाँ, पढ़ चुके हैं ना, जिनकी फाइलें लगी हुई हैं और हाँ, उनको वो अच्छे बैंड्स वगैरह आए हुए हैं, तो वो हाँ। इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि आप पढ़ा लो थोड़े टाइम और थोड़े बहुत पैसे दे देंगे आपको, तो ये होता और है। दूसरा ये है कि आपका गैप नहीं आता, आप शो कर सकते हो कि आपने हाँ, ये वो मतलब जॉब की हाँ, है। बट आई थिंक अगर आपकी फाइल लगी है तो फिर गैप से तो कोई हाँ, इतना सेंस फिर बनता भी नहीं। बोल देते हैं कि इतना, जो क्योंकि बाहर लोग आ रहे हैं उनको चाहिए कि, तो हाँ, हर कोई वेल फाइनेंशियल फैमिली से नहीं होता, तो वो करता है कि चल इतना, अगर वीज़ा का हाँ। वेट करे तो थोड़ा कर लेते हैं कुछ, वो आयल्स तो वैसे की हुई है तो पढ़ा देते हैं बच्चों को, और अपने भी खुद प्रैक्टिस हो जाएगी ओवर से, तो उसका कोई वो आए थे, और उनका कोई फ्रेंड था जो जिलमेर में आया था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अच्छा, तो। ज़िलमेर बता दूँ, हमारे 2 साइड हैं, 2 नहीं मतलब 4 साइड है ब्रिस्बेन की। वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, हाँ, तो हम लोग साउथ साइड में रहते हैं, अमीर लोग साउथ साइड में रहते बिल्कुल, जहाँ पे नवजोत रहता है। हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे आया मैं, वहाँ पे मैं रहा, 1 वीक रहा मैं उनके पास, एक बेड पे 3 सोते थे, और मतलब वो मैडम भी तुम्हारे साथ सोती थी? नहीं रहे, वो तो उनका तो अलग घर था। जो उनका दोस्त था वो अपने घर पे लेकर आया था कि चल अभी तो नया नया आया तो उसको रखते अच्छा, हैं मतलब यहाँ तेरे पे। को एयरपोर्ट से पिक कर लिया किसी ने? हाँ, ओह! अच्छी बात है। तो उस टाइम पे मैं सो गया वहाँ पे, तो सुबह उठ के 3 की जगह 4 हो गए, हुँ, एक उल्टा सा हुआ था। अच्छा, वो एक वो होता है अपने देसी सब, वो एक कमरे में भरे हुए हैं वो भी। तो ओके। तो मतलब क्या सीन है? तू पैसे-पूसे कितने लेके आया था इंडिया से? पैसे $1700 कुछ थे, हाँ। ओके, ठीक है। होता है ना कि इतने ऊपर नहीं लेके जा सकते स्टूडेंट पे। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, आई थिंक $10,000 होते हैं मैक्स, कि उससे ऊपर नहीं हाँ, तुम ले मुझे जा इतना सकते। कुछ तो आइडिया नहीं है कितने होते हैं, मैं लेकिन मेरे पास मैं 1700 उन्होंने बोला कि एनफ होते हैं इनिशियली, तो हुँ, हुँ। उतने लेकर आया था मैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं यूनी गया, उनके साथ गया था जो जिन्होंने मेरे आइल्स कराया, क्योंकि सेम यूनी थी। अच्छा, वो सेम यूनि थी हम्म, तुम्हारी, हाँ। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि ये यूनी है, यहाँ से आना जाना है, ये अपना जो गो कार्ड होता है अपने ब्रिस्बेन का, हाँ, तो वो दिलवाया उन्होंने, तो वो रिचार्ज वगैरह करवाया, अपना जो स्टूडेंट कंसेशन होता है वो अप्लाई किया, वो विद इन 1 वीक शायद, 1 और 2 वीक हुँ। हो गया था वो। मतलब कुल मिला के तेरे को एक अर्ली एक्सपोज़र दे दिया था उन्होंने, हाँ, काफ़ी हेल्प हो जाती उतने में। हाँ, तो ओके। उसमें था कि यूनी आ रहा जा रहा हूँ कुछ नहीं पता, और हंसने वाली बात यह है कि जो मैंने पहली क्लास लगाई थी वो गलत लगाई थी। अच्छा। और किसी और ही क्लास में बैठ गया था मैं। एक मैं चीज़ और बता दूँ यहाँ पे ना, कौन-सी क्लास में कौन बैठा है, कौन है, क्यों है, कहीं भी आप जाके बैठ जाओ, किसी भी हाँ, यूनिवर्सिटी में, आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो जब वो होता है ना अटेंडेंस का टाइम होता है, हुँ। तो वो देख रहा कि मेरा नाम है नहीं, मैंने उसको बोला कि मैं रह गया। हाँ, और इकोनॉमिक्स की क्लास हाँ, थी, एक होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो अलग अलग क्लासेस होते हैं, अलग अलग हाँ, बैच होते हैं, तो मैं इकोनॉमिक्स की क्लास थी, लेकिन मैं अलग क्लास में बैठा, तो कोई तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर था अभी ओके। तो बोलते कि आपका तो नाम नहीं है, तो उसने मैनुअली लिख के उसने टिक मार दिया कि ये बच्चा है भाई। याद था। अगले दिन मैं गया, फिर मैं या अपने जो अपनी सेम क्लास में थे उनसे मिला मैं कि ये थी, तो मैं देख रहा हूँ यार तुमने तो कुछ और पढ़ा हुआ है, हुँ। ये कब करवाया? तो उन्होंने बताया कि तो क्लास नहीं, मैं कहा आया था मैं, ये तो फर्स्ट लेक्चर था। मैं कहा ये तो अलग सीन हो गया मेरे साथ। तो फिर थोड़ा धीरे धीरे करके पता चल गया, यार दोस्त बने, तो पता चला कि इस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था कि लेक्चर किस टाइम है, क्या है, कुछ नहीं पता था मेरे को। और उसमें ये था, होता है ना कि अपना इनरोल करने होता है सब्जेक्ट, तो मुझे हाँ, ये था कि जिनको मैं जानता हूँ मैं उनके साथ इनरोल करूँ, कि हाँ, मैं अलग ना बैठूँ भाई, मैं जानता नहीं किसी को, और ऊपर से इतने एशियंस हैं तो वो उतना होता है, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग, हाँ। और इंग्लिश तो उनके ना के बराबर ही है। कम है उनका थोड़ा फिर सीन। भी ना कि मैं अभी बताऊंगा आगे, तो वो ना के बराबर ही है बिल्कुल। अ, किया यूनी वगैरह किया, और उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया था। हाँ, उस टाइम पे सिर्फ मैंने जो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, हमारा जो जेम्स कुक था वो ट्राइमेस्टर बेस्ड है, उसमें सेमेस्टर नहीं होता, मतलब कि हर 3 मंथ्स में एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो मेन एग्ज़ाम्स होते हाँ, हैं, हाँ। और वो जो बाकी जो 3 महीने उसमें असाइनमेंट्स ही चलते हैं, तो उसमें ये सीन है कि आप पढ़ाई ही कर रहे हो और पेपर ही दे रहे हो, आपको टाइम है ही नहीं कुछ और करने वो का। फीसें भर रहे हो। हाँ, अगर आप निकाल सकते हो। उस टाइम पे जो कोविड वाला सीन था, हुँ, टाइम पे क्या हुआ कि एक मेरा जो
यूनी में मिला था ना, वो मेरे साथ इनरोल कर रहा था, तो बातचीत हुई थी। वो था मुंबई, कहीं से मुंबई पुणे का है, साउथ से कहीं, तो वो भी मुंबई पुणे साउथ में नहीं पड़ता है। यार नीचे हाँ कहीं मतलब पे यार, नीचे वाले एरिया में, समझदार हैं हाँ लोग यार, तुम ठीक कहाँ है। इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हाँ हो। ठीक है, सॉरी भाई। सॉरी बाबू। तो भाई वो उसके साथ मैंने वो अकोमोडेशन देखा। अच्छा। फिर वो तो वो जो वुलन गार्ब है ना स्टेडियम के पास, वहाँ पे अपने हम 4 लोग थे और 2 बेडरूम देखे थे हमने शेयरिंग में। तो वहाँ पे उसके बाद से मेरा नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई थी, यूनी वाली, ओके। आना जाना, अपना घर है। हम्म। उस टाइम पे जॉब फिर नहीं थी। ओके, और तो उधर क्योंकि रेंट कितना था जिधर 4 लोग रह रहे थे? मेरा इंडिविजुअली मुझे याद है कि 117 कुछ था, 70 या इंक्लूड 17? नहीं 1700 कुछ बोल रहा हूँ, 117। मतलब $117? 117 शेयरिंग रूम में। हाँ अच्छा, तो मतलब मतलब तू इंडिविजुअली कुल हमको, मिला के 120 मान ले। हाँ 120 पड़ता $120 था। वीकली। हाँ हम्म। बस वो वाईफाई का जो मंथली जाता था वो तो क्या ही अलग था। है हाँ। अपना ग्रोसरी वगैरह तो वो तो सब अलग ही है वो। लेकिन उस टाइम में अकोमोडेशन अच्छे और सस्ते थे, इतने भी सस्ते नहीं थे हाँ उसके हिसाब से, क्योंकि जॉब थी नहीं, इसलिए बट थोड़ा अभी महंगे आफ्टर लगते कोविड थे। तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अपना 3 मंथ्स बाद जो 2020 आ गया, जब वो स्टार्टिंग में, जब लॉकडाउन स्टार्ट होने ही जा रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, लेकिन हाँ। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही थी तब भी। तो क्या हुआ था, जो मेरा दोस्त था, दोस्त क्या, नो नहीं बोलूँगा उसको मैं, दोस्त तो क्या ही था वो। तो वो उसको वो ऐसा था, इतना सेंसिटिव बंदा था वो रोने लग गया कि मेरे को घर वालों की याद है। हम बताता नहीं था, लेकिन वो पता चल जाता था कि उसको घर वालों की याद आ रही है। आती है भाई, मेरे को भी आई थी। और उसने हमें बोला कि घर वाले मुझे बुला रहे हैं। अच्छा। मैं वो अभी बताता हूँ, एक सीन और हुआ था उसके साथ। तो उसी ड्यूरिंग उस वो जो पीरियड था ना, तो हम सो रहे रात को, मैं उधर मुंह करके दीवार फ़ोन चला रहा हूँ अपना, और वो बैठा चला रहा है। मैं देख रहा हूँ बेड हिल रहा है। नहीं, हाँ। मैं कहा वो देख रहा होगा रील वगैरह, कुछ मीम देख रहा होगा, हंस रहा होगा वो। मेरे को 5 मिनट हो गए, वो लगातार हिल ही जा रहा है, हिल। मैं कहा ऐसा क्या देख रहा है, मुझे भी दिखा भाई। देखा फ़ोन छाती पे रख के रो रहा है। अच्छा, मैं वो रो लग रहा होगा। टॉर्च ऑन करी, मैं क्या हो गया भाई, कि वो बोलता आज मेरा बर्थडे है। ओ। तो मैं कहा भाई हैप्पी बर्थडे। फिर उन्हें उसने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर रो ही जा रहा है। मैं अपने वो जो एक और हाउसमेट था उसको टेक्स्ट किया मैंने कि भाई ये रो रहा है, नाम नहीं लूँगा उसका, क्या पता देख ले। हाँ। तो भाई भैया रो रहा है, क्या बाहर ले। वो बियर बहुत पीता था वो सुबह जिसका सुबह तक, बर्थडे था? हाँ हाँ, अच्छा। बहुत बियर, वो सिगरेट और बियर बहुत पीता था वो। मान लो अपने ऊबर में $100 कमाए ना, वो 80 की बियर खरीद लेगा, वो वैसा बंदा है, और सारी ओके। रात पिएगा सुबह तक। एक चीज़ मैं बता दूँ इधर, पता क्या जनता का, देख कई लोग होते हैं कि जैसे जब वो इंडिया से आते हैं, ठीक है, तो कई लोगों के ना घरों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हम्म, कि तुमने दारू नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। जब उनके हाथ में इधर आता है पैसा खुद का, हाँ। फिर वो मचा देते हैं आतंक। ये बहुत होता है। और और जैसे हमारे घरों में तो चलो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक हाँ है, तो सब पता ही था घर वालों को। तो लाइक हम लोग इधर आए, हमको पता था यार, खुद थोड़े हम लोग बड़े भी थे, हाँ तो तुम्हें समझ होती है कि कहाँ पे पीनी है, किसके साथ बैठ के पीनी है। हाँ और पर जो नए नए आते हैं ना, जिनको पता है वहाँ रोके जा रहे थे, इधर आया, मेरा हाँ। मेरा पैसा है भाई, मैं जितना मर्जी खर्चूँ। यहाँ पे जो मेन एक्सपीरियंस करते लोग वो फ्रीडम है, तो और लेकिन वो फ्रीडम को कुछ इस ज़्यादा चीज इधर एक्सट्रीम वो लेवल इधर पे ले ले जाते गया। हैं कि अब तो दारू सुट्टा क्लबिंग यही हाँ, चलेगा। वो थोड़ा चलो अपने हर एक मर्जी की है। अपनी लाइफ है। हाँ। हाँ। तो बैक टू द टॉपिक, तो उसमें क्या सीन हुआ, तो मैंने उसको मैसेज किया ये था, तो उसको बाहर ले गए, उसको दारू वगैरह वो बियर वगैरह खोली, बात करी। फिर हमारे दिमाग में अभी इंडिया में तो अभी 12 बजे ही नहीं है। तो भाई उसको वहाँ का अभी भाई टाइम है, अभी तो यार 4.5 घंटे पीछे है वो, अभी तो बहुत टाइम है, तो क्या ही विश करते हैं, 12 बजे विश होती है भाई, तो अभी हाँ। क्या रो रहा है। बोलता भाई अगर इंडिया में होता पार्टी करते, सब घर पे आते विश करते, वो फलाना ढिमकाना जो भी हम्म। होता है वो इतना रो लिया था, इतनी उसने बियर पी ली थी, वो सो गया बेड पे भाई। तो मैं तो उस टाइम पे मैं भी इतनी एनर्जी ड्रिंक पीता था, अपना वो बनाना ब्रेड एक वो मॉन्स्टर या रेड बुल पी ली, उसमें काम चल गया पूरे दिन का। तो नींद वैसे नहीं आती थी। हम्म। तो मैं उसका ना फ़ोन उठा के देखा कोई मैसेज वगैरह, भाई एक मैसेज नहीं। अच्छा। एक मेरे को शुगर है, सो गया नहीं, मेरे को वो तो उसको बुरा हाल कर बुरा देगा वो। लगता कि मेरे को किसी ने मैसेज हाँ। नहीं किया बर्थडे पे। हाँ। तो ये सीन था। उसके 2-3 दिन बाद वो इंडिया इंडिया चला गया था, और उसके परमानेंट ही चला गया। क्योंकि लोग वापस आ ही नहीं पाया। हाँ वो कोविड हो गया। हाँ। कोविड हो गया, आ नहीं पाया वापस वो। तो उसने एक स्कूटी ली हुई थी उबर ईट्स करने के लिए, हम्म। तो वो तो यही थी उसकी। तो तुमने हाँ पेल दी क्या? भाई वो इतनी पेली ना, वो क्या बताऊँ मैं। और उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी थी ना, वो उस पे भी मैंने स्टार्ट जब मैंने बताया गाड़ी ली थी मैंने। हाँ नहीं सही है, वो हाँ खाली स्कूटी छोड़ के गया, कुछ हाँ और वो गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं छोड़ के गया। वो थी नहीं भाई, अगर होती तो वैसे छोड़ जाती, वैसा था। हाँ पर अगर आपने स्कूटी पेल दी।
ठीक है, आगे बढ़े, आपने गाड़ी ली। वही तो आपकी चलो हाँ। बात कर लेते हैं, वो आपका सेट हो गया। तो जॉब वगैरह लगी कि नहीं लगी, क्या सीन था? जो मेरी लगी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि 7 से 8 महीने लगे थे देखने में। एक्चुअल जॉब जिसको बोलते हैं, हाँ, उबर ईट्स वगैरह आप कर रहे थे? उबर ईट्स तो वो था कि थोड़ा, अब तो ये था कि उबर ईट्स के घर वालों से पैसे मंगाने बंद करने किसी भी तरह, अच्छा, तू क्योंकि यहाँ हाँ, पे आने के बाद पैसे मंगा रहा था? क्योंकि जॉब नहीं थी अच्छा, भाई, तू क्योंकि उबर ईट्स भी नहीं कर रहा हाँ, था? गाड़ी भी तो लेनी थी ना, कि अच्छा। किस पे करूँ, पैदल करूँ उबर ईट्स भाई क्या बंदा। साइकिल रेंट कर लेता भाई, लोग करते हैं। भाई उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ, रेंटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, ये होता है, क्योंकि कोई नॉन नहीं था मेरा यहाँ पे, कोई ओके। भी नहीं था। आपने एनएसजे व्लॉग्स की वीडियो नहीं देखी होंगी फिर? थे कहाँ थे तुम, पर एल्गोरिदम मैं भी नहीं वहाँ आते, यहाँ नहीं था ना, क्योंकि इतना वहाँ नहीं भी था। अगर हम लोग कर रहे थे, जो मैं हम लोग वीडियोस भी डाल रहे थे, तो वो रेंटल रिलेटेड तो थी नहीं कुछ भी। हाँ, हाँ। कोई इतना एक्सपोजर नहीं था कि यहाँ पे अगर इनिशियली अगर नई जॉब होती तो रेंट करके उबर ईट्स करो ये वो, और स्टार्टिंग में ये इतना डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि तुम अपना कुछ तो दिखाओ कितने क्या पुराने हो, हो। तो हाँ। नए नए का कोई वैसे नहीं मिलता है। हाँ। तो जो भी था, चलो उस टाइम थोड़े टाइम बाद मैंने गाड़ी ली, दिसंबर में ही, 19 में ही ली थी शायद, 2019 दिसंबर में, नवंबर में आया था, तो दिसंबर तक मैंने गाड़ी ले ली थी। तो उस पर ऊबर स्टार्ट की मैंने। तो जो मेरा हाउसमेट था वो पहले करता था, तो उसने बताया कि इस टाइम पीक आवर होता है, इस टाइम पैसा बनता है और ये एरिया है। ओके। तो वहाँ पे स्टार्ट की, वहाँ पे तो मैंने 2 महीने की, तीसरे महीने फिर वो एग्ज़ाम आ गए। अच्छा, तो एग्ज़ाम में वो गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, वो सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ी थी, तो वो कितने की ली थी आपने, कौन सी गाड़ी थी? 2600 थी वो, 2004 मॉडल होंडा एकॉर्ड। मतलब $2600 की? ठीक है। 2600 डॉलर की ली थी, और इंजन बड़ा था, क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी कि बस अपना मतलब कि सेट करना है, कुछ हाँ, इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और कि। ये भी है ना, हम लोग जब नए नए आते हैं तो हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं होती, हाँ, स्पेशली गाड़ियों की, हम लोग ले लेते हैं। और कुछ ये होता है कि इन्वायरमेंट इतना डिफरेंट हो जाता है ना, कि जो चीज़ पता भी है वो भी दिमाग में नहीं आती, नहीं कि आती। ये हाँ। भी चीज़ अगर देख लेते तो बच जाती है, या फिर हम्म। थोड़ा कुछ सही हो जाता है पहले से। चलो जो भी था, वो गाड़ी ली, एग्ज़ाम वो खड़ी कर दी मैंने गाड़ी। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम के बाद वो एग्ज़ाम चले, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, गाड़ी चलाई, स्टार्ट ना हुए। गाड़ी तेरी बंद हो गई? हाँ, गाड़ी बंद होगी, वो मैंने बेच दी। गाड़ी कितने की बेची आपने फिर? गाड़ी मैंने ली 2600 की थी, मैंने 2200 के अराउंड मैंने बेच दी थी, ओके, $2200 के कुछ टाइम चला हाँ। के। ठीक है। तो, मेरे को ये बताओ कि जॉब्स का क्या सीन है, आपको जॉब कैसे मिली? जब मैं सबवे पे मैंने स्टार्ट कर दिया था, जब मेरे को वहाँ पे सबवे जॉब मिल गई थी, तो उसी बिल्डिंग में एक वो अपना भाई रहता था कोई, तो वो आता था, रेगुलर कस्टमर था, वो सिक्योरिटी करता था। तो उसने बोला कि अपना सिक्योरिटी वगैरह करनी है तो बताओ। मैंने कहा करनी है। उसने बताया कि ये वगैरह पे है उसका। मैं कहा चल इससे तो काफ़ी अच्छा ही है, और देखते हैं। तो मैंने अपना सिक्योरिटी वगैरह अप्लाई किया, कोर्स किया। उस टाइम पे $1100-1200 के अराउंड कोर्स होता था। अब शायद महंगा हो गया, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप वो कोर्स करो। कोई सस्ते में भी करा देता है, कोई महंगे में भी करा देता है, तो उसका अलग सीन है। ओके। तो उसी के अंदर फर्स्ट एड का कोर्स भी होता है, वो इंक्लूडेड होता है, उसमें बता देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल का काम होता है, इतना कोई इशू नहीं है उसका। तो उसके बाद उसमें उस टाइम मैं अपना बताऊंगा उस टाइम पे कितना टाइम लगा, कि मेरे को लगा ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ्स ओके, मतलब वो सारा आने में। प्रोसेस में। हाँ, ओके। क्योंकि उस टाइम पे रूल क्या था कि न्यू साउथ वेल्स में आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते, लाइसेंस नहीं करवा हाँ। सकते थे अप्लाई। उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि आपको इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कि आप न्यू साउथ वेल्स में नहीं यूज़ करोगे लाइसेंस। ओके। तो उन्होंने उस टाइम पे नहीं करवाया था फॉर्म ये, तो उसमें 1 महीना मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ ख़राब हो गया। तो मैं वापस से ऑफिस गया फेयर ट्रेड के, तो उन्होंने फॉर्म साइन करवाया, तो वो सबमिट किया। उसको फिर एक्चुअल लाइसेंस आने में 1 महीना 1-1.5 महीना और लग गया। तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का पूरा प्रोसेस रहा मेरा वो, ओके। आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल। ठीक है। तो तो उसके बाद उसमें लाइक जॉब, मतलब आपकी जब जैसे सिक्योरिटी की जॉब लगी, ठीक है, तो मेरे को पता है यार सिक्योरिटी वालों के साथ ना थोड़े कांड भी बहुत सारे होते हैं, तो लाइक आपके साथ कुछ ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हाँ, हुआ है, कुछ हुआ है ऐसा सीन? कांड का ये बोलेंगे, वो डिपेंड करता है आप कहाँ सिक्योरिटी कर रहे हो। अगर आप नाइट क्लब्स में कर रहे हो, जैसे अपना हाँ। इधर फोर्टिट्यूड वैली, वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े इतने कांड वगैरह होते रहते हैं। फन भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है। वो मेरा दोस्त करता था एक फोर्टिट्यूड वैली में, वो अलग ही सीन है फिर वहाँ पे। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मैं थोड़ा डिसेंट जगह पे, कहाँ जहाँ पे इतना लफड़ा ना हो। मुझे नहीं पसंद है यार, मैं इतने पैसे के लिए क्यों लड़ाई झगड़े करूँ हाँ, किसी से और मैं। पहली बार इतना हेल्दी भी नहीं है, कोई अब गुद्दा मार गया अगर हो है। तब मैं तब भी नहीं करता भाई। अगर हो तो चाकू गोली मार तो क्या कर लोगे भाई तुम। मैंने 6 महीने लगा के कराटे सीखे, अगला बंदा गोली मार गया। वही तो ना भाई, क्या करना है भाई, इधर तो पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब क्या वियर्ड एक्सपीरियंस किया आपने? जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम पे, तो मैं एक होटल में पेट्रोलिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था। वीकेंड पे नाइट शिफ्ट थी मेरी। ओके।
तो उसमें क्या होता था कि जो अपना फायर एग्जिट्स होते थे वहाँ पे पूरा चेक कर रहे हैं कि सब सेफ़ है कि नहीं है, जो अपना और जो फायर होस होती है वो प्रॉपर वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हाँ, सामान तो नहीं पड़ा है यहाँ पे, किसी ने कुछ छुपा तो नहीं रखा है, कुछ ऐसा वगैरह। और अपना रिपोर्ट होती थी वो अब वापस आके अपना रिसेप्शन पे डेस्क पे अपलोड करनी होती थी कि ये अगर कोई फायर एग्जिट की लाइट ख़राब है, वो मतलब कि वो कुछ भी हाँ, सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योरिटी था, रिलेटेड, ओके, वो अपने हमको वो रिपोर्ट करना होता था कि फिर आप वो अपना वो जो रिपोर्ट होती है वो आगे भेज देते हैं कि ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें थी। तो अब वो अपना वो उनका अलग सीन है, वो देखते हैं क्या करना क्या ओके, नहीं। उसमें क्या होता था कि आफ्टर 11 o'clock उस होटल में अपने को अपना स्विमिंग पूल और अपना जो बैकयार्ड होता है, जो छोटा सा गार्डन होता है, वो लॉक करना होता है आफ्टर चेकिंग कि कोई हो ना वहाँ पे, अगर हो तो उनको बोलो कि लॉक कर रहे हैं, अपना चले हाँ, जाओ वापस। तो एक बार मैं अपना उधर चेक कर रहा था तो हुँ, देखा भाई इतना बड़ा पैकेट मुझे वीड का नहीं मिला, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 1 किलो का तो था ही वो, क्योंकि हल्की होती है वो तो लेकिन महंगी बहुत होती है वो। तो तूने क्या वो पी ली? काश, लेकिन मैं ओके, पीता नहीं हूँ भाई देख। ओके, तो तो तूने किधर दी? पुलिस को दी, क्या दिया? नहीं नहीं, तो पहले तो थोड़ा स्पोर्ट्स लाइट होती है ना, जैसे इतना दिखता नहीं लेकिन पता चल रहा है क्या है उसके अंदर। ओके, तो मैं अंदर गया भाई, नीचे रिसेप्शन पे गया मैनेजर के पास कि भाई ये मिला मेरे को, तो दे वो सब खुश हो गए देख के। मैं कहा भाई वीड ही है तभी खुश हुए। हाँ, तो वो बोलते कहाँ से मिले, मेरे को ऊपर वो उधर गार्डन से मिली है, तो उन्होंने कैमरा वगैरह चेक किया, तो वो तो नहीं बताएंगे किसने रखी क्या नहीं। हाँ, तो वो तो अलग सीन था उसका, तो लेकिन तेरे वो साथ जो वो वाला सीन नहीं हुआ जैसे भागम भाग में था? ना वो ना हेरोइन दे देते हैं पुलिस वालों को। ना ना, वो सीन नहीं हुआ मेरे साथ। ओके, तो उसके बाद उसी होटल में जैसे वीकेंड पे होती थी, तो वहाँ पे क्या सीन होता था कि जो वैली से जब बंदे निकाल देते ना, जिन्होंने ज़्यादा पी ली होती थी, तो हाँ, वो वापस आके फिर अपने रूम में पार्टी करते थे। ओके, और जब इधर के पार्टी करने वाले जो इधर गोरे काले लोग हैं वो अंधा पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने लिया हुआ था एक पेंट हाउस लिया हुआ था ऊपर टॉप वाला। उसमें बंदे थे 15 से 20 ऑलमोस्ट बंदे थे। तो उन्होंने भाई पूरा आतंक उतार रखा था। पेंट हाउस बड़ा होता है लेकिन तब भी बाहर आवाज़ आ रही थी, ओके, मतलब कि लिफ्ट से जब ऊपर जाओगे ना, लिफ्ट के अंदर तक आवाज़ आ रही थी, ऐसे ओके, ऐसा था। पेंट हाउस वो सबसे हाँ टॉप वाले पे है हाँ, ना? वो जो अपना इनका डीजे होता है ना प्रॉपर, वो भी था उनके पास। ओके, तो मैं गया अंदर, एक गार्ड और था वो होटल की तरफ से था। तो अंदर के नॉक करने गए, वो एक बंदा सबसे पहले दरवाज़ा खोलते मेरे जो वही दिखा। मतलब कि इस बंदे को ट्रिपल एक्सल साइज आता है ना, हाँ, वो अच्छा, लगा लो, उसको फिट वाला आएगा, वो लूज भी नहीं आएगा, वो ऐसा अच्छा, बंदा था, उसको पूरा फिट आएगा टाइट। वो पेट इतना बड़ा, ऊपर एक गुच्ची का, जो इनका तो नॉर्मल है गुच्ची वाला ही हाँ, पहनना, वो उसके ऊपर एक बियर की बोतल रखी हुई है, सो रहा है ऐसे, और एक आँख खुली है, अच्छा, मर जाता है ना बंदा जैसे, वो सीन ऐसे था उसका। ऐसे से हो रहा था क्या? पता नहीं क्या ही सीन था वो। हुँ, तो उनको बोला उनकी अलग पार्टी चल रही है, सुन कुछ नहीं रहा ना, उनका हमारा सुन रहा है ना हमको उनका सुन रहा है। हाँ, बोल रहे हैं, फिर उनको बोला थोड़ा म्यूजिक वगैरह डाउन करो, क्योंकि डीजे बजा रखा था पूरा, और हाँ, इनकी अलग पार्टी चल रही है, इधर तो गपागप चल रहा है इधर वाले कमरे में। अच्छा, मतलब अ, तू तू लाइव देखा? भाई वो कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है वहाँ, मेरे को ऐसा लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। अच्छा, क्योंकि वो लाइटें बंद कर देते हैं, जो अच्छा, फ़ोन बहुत चला रहा डिम है, सी लाइटें हाँ हैं, वो हाँ, स्पॉट लाइट होती है जौन सी, वो थी सिर्फ। ओके, लेकिन ऊपर का नज़ारा मस्त था, लाइक ऐसा लग रहा था मैं स्पेस स्टेशन में हूँ किसी। अच्छा, तो मतलब तो ऐसा ऐसा भाई क्या देखा सिर्फ स्पेस स्टेशन वाला? बस वो अडल्ट कंटेंट चल रहा है इधर। तो मैं ओके, 18 प्लस, इनको बोल के भाई ये वो बाहर निकल जाओ, नहीं वो 5-10 मिनट है, अब ज़्यादा लोग हो तो, नहीं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर बोल रहा है कि निकालना पड़ेगा, नहीं वो फिर अलाउड नहीं है ना वो, क्योंकि वो उसकी जॉब है तो वो तो निकालेगा ही। हाँ, तो मैं पीछे मुड़ा, मैं दरवाजे अंदर रूम में कितने बंदे हैं देखा भाई, अंदर घपाघप चल रहा है, अच्छा, लाइव, लाइव चल रहा है, दरवाज़ा खुला है। अच्छा, और एक दो दो लड़कियां थी, एक लड़का था, वो सबने पी रखी है, देख के पता चल रहा था क्या है क्या नहीं। हाँ, उसको भी मैंने बोल दिया कि अच्छा, जाना तूने जाके रोक दिया है, मतलब रुक। देख डोर पे ही था मैं, जितनी तुम बैठे हो नहीं, तुम्हारा टेबल है पीछे, इतनी दूर था बस, वो भी तो मैं बोल के अच्छा, मतलब वो उधर लाइव चल रहा है, हाँ तो तूने क्या जाके पकड़ च- लिया, हट, वो नहीं होगा अब? हाँ मतलब होता ना कि एक सेकंड के लिए रुक के देख रहे हैं, वो सीन हुआ। मैंने बोल दिया भाई कि भाई तुमको जाना पड़ेगा, कि नहीं पुलिस को बुलाना पड़ेगा, नहीं और ये लोग भी जा रहे हैं जो आपके साथ के हैं। ओके, तो उसको बोला, वो भी इतना पिया हुआ था, उसने बस ऐसे मुंडी सी हिला दी, चाहे बिल्कुल ड्रग्स में होता है ना बंदा, वो ऐसे वाला सीन था। तो लाइक तेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वो उसने बोला कम जॉइन अस? ना भाई इतना नहीं होता हमसे। थोड़ा छोटा सा सीन हुआ था, बताता हूँ, उसी होटल की बात है। तो एक बारी क्या हुआ कि दारू पी होती है सबने, नहीं उससे पहले वो फिनिश करता हूँ पिछले वाली हाँ, स्टोरी। तो बंदे निकलने स्टार्ट हुए सारे, तो उसमें क्या हुआ, हम तो दोनों गार्ड अंदर थे, कोई अंदर छुप ना जाए ना, हम देख रहे थे कोई छुपे ना, क्योंकि 2 ही बंदे अलाउड हैं। ओके, तो वो निकल रहे तो इतने में ऑलमोस्ट ना 50% बंदे निकल गए थे अंदर। मोटे को तो हमने छोड़ना ही पड़ा, वो इतना मोटा था, उसको ना ऐसा लगा था मर गया वो वहीं पे, वो वहीं पे डिकम्पोज होएगा वो। तो भाई
वो बंदे निकले, मैं कहा वो इसको तो ना उठा सकते ना ये उठेगा, वो ऐसा था। मगर तू पड़ा रहा है, वैसे भी कुछ नहीं कर रहा, तू सो ही रहा है। तो इतने में मैनेजर का फ़ोन आया कि भाई बाहर जा, राइट बोर्ड इधर, वो फायर होस की वो डोर है वो खोल। मैं कहा ओके। क्यों बोल रहा है? खोल ला भाई, 2 बंदे छुपे अंदर। अच्छा। भाई वह नीचे बैठे और ऐसे करके बैठे और देख के हंसने लग गए मेरे को। मतलब यंग ही थे ऑलमोस्ट सारे, और जो 2-3 लड़कियां थी वो, 2 फायर वो एग्जिट होते हैं, मतलब हाँ, इंटरसेक्शन वाला तो अलग होता है अलग ना। हाँ, सेक्शन में, हाँ। तो वो उसने वो खोल के उसने बोला कि वहाँ जाके नीचे 2 फ्लोर नीचे जा, वहाँ पे एक बंदा खड़ा है। वो मैनेजर सब देख रहा है भाई ऊपर से और कि हमको कहाँ बता जा रहा रहे है। हैं, हाँ। उसको बुला बुला के सबको भेजा अंदर, फिर उसको उनको सबको निकालने में ऑलमोस्ट हमको 1 घंटे से ऊपर लग गया। ओके, तो अभी हम्म, जो तू बता रहा था तेरे साथ क्या हुआ था, मतलब सिक्योरिटी में हाँ। क्या? उससे पहले एक और छोटा सीन है, वो बता देता हूँ मैं। हाँ। तो क्या हुआ कि तू तू पता क्या ऐसे कर रहा, जैसे वो कवि सम्मेलन में नहीं तो थोड़ा सा समय और लूंगा, ये कविता आपको सुनाना चाहता अरे हूँ। वो भूल ना जाऊँ ना, हाँ। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे वाला तो छोटा सा ही है। हाँ। तो उसमें क्या था कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 ही बंदे अलाउ, मतलब कि जितने रजिस्टर है वही अलाउड है आफ्टर 11 रात के। तो हाँ। उसके बाद सबको विजिटर्स जो भी है उनको जाना पड़ेगा। तो जो बंदा था ना, जो एक्चुअल वहाँ पे रजिस्टर्ड था, उसने अपने ना किसी दोस्त को अपनी बंदी के साथ भेज दिया कि तू जा। वो बाहर ही था, कि मतलब कि होटल यूज़ करने के लिए, रूम यूज़ मतलब करने के लिए। मतलब अपनी बंदी के साथ या नहीं किसी, नहीं अच्छा वो दो नहीं, दोस्त, हाँ मतलब कि दोस्त दोस्त की, तू ओके अपनी ओके। बंदी ले जा मेरे रूम में वहाँ पे, लेकिन हाँ। वो रजिस्टर नहीं थे। 1-2 बज रहा था। हम्म। तो लेकिन फील ऐसा होता है कि भाई तो 8-9 ही बजे है, लेकिन हाँ। इतना हल्ला होता था वहाँ पे। तो वो गया, वह मैनेजर बोलता है कि वो तो बेचारा अपना आराम से गपा गप कर रहा है, लेकिन वो मैनेजर तो उंगली करने वाला। अच्छा मैनेजर था थोड़ा, लेकिन स्ट्रिक्ट था अपने जॉब में वो। हाँ यार, तो उसकी जॉब है ना, वो हाँ, रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हाँ। क्योंकि बात यह है कि अगर वो जिसका जो बंदा रजिस्टर्ड था ना उस रूम पे, तो अगर वो होता कोई दिक्कत नहीं थी। वो ही नहीं है तो वही ओके। कि तू उनको तो वो नहीं आ सकते वहाँ पे, वो आफ्टर 11 o'clock नहीं आ सकते। तो वो क्या कहते तो मेरे साथ चलो, वहाँ का चलते, क्योंकि उस टाइम दूसरा गार्ड कहीं ब्रेक पे था जो भी था, तो वो गया मेरे साथ। उसने नॉक किया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खोलते ऑब्वियस सी बात है उसको अथॉरिटी है खोलने की। हाँ। और ऑब्वियस सी बात है वो लोग वहाँ पे रह ही नहीं रहे, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो जाएगा। हाँ। जैसे ने लोग खोला ना, तो जो एक और रूम था दूसरा, तो उन्होंने हल्का सा बंद किया, वो अपना कर रहे थे गपा गप। हमको पता था कि यही हो रहा है, ठीक हाँ। है। तो हमने वहीं पे डोर के मेन डोर था, वहीं पे वेट किया कि वो आ जाओ बाहर। उसने बुलाया, उन्होंने भी पी हुई थी। जो जो लड़की होती है ना, उसने ना वो जो शॉर्ट स्कर्ट होती है उनके, हम्म। वो देखा साइड में थोड़ा ऐसे वी शेप वाला होता हाँ, है। समझ गया मैं। तो उसने जल्दबाजी में वो पहन तो ली, लेकिन वो जो वी था वो वो पीछे आ उल्टा गया। आ गया, ओ। और नीचे कुछ पहना नहीं हुआ था, और उसको भी हम भी नहीं स्टार्टिंग में पता था, क्योंकि हाँ। सामने से आ रही थी। वो भी आ गए, तो उन्होंने मैनेजर ने बोला कि जाना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे विजिटर्स हो, आफ्टर 11 o'clock अलाउड नहीं हो। तो वो भी इतना ठीक ही थे वो बंदे। वो निकल गए, अपने दरवाज़ा बंद किया, जैसे पीछे घूमे भाई साहब नज़ारे। साले तू हरामी है यार। मैनेजर मेरे को देखे, मैं मैनेजर को देखूं, फिर हम उसको देखे। पर भाई मतलब गलत बात है ना, तुम लोग किसी को रहने नहीं देते यार, मैं सिक्योरिटी तो कुछ वाले। कह नहीं रहा था, मैं तो साथ जा रहा था, मैं तो साथ में था भाई, देख। तो गए लिफ्ट में, वो लोग आगे खड़े और हम पीछे खड़े हैं। फिर वही सीन हो रहा है, मैं मैनेजर को देखूं, मैनेजर मेरे को देखे, वो हम दोनों सामने देखे। और वो हंस रहे, मतलब हंस क्या रहे, वो मुस्कुरा ही रहे। तो वो क्या ही बोले, वो तो पी रखे थे। वो उनको जैसे क्या वो लोग पूरा हॉलवे में, लॉबी में वो वैसी ही गई। ओके। और इनको क्या ही फ़र्क है, वैसे भी तेरा इतना ही खुद है। का क्या एक्सपीरियंस हुआ था क्या? तो एक बार क्या हुआ, जैसे वो ना ऑटोमेटिक डोर होते हैं ना, तो वो जब बंद हो रहा था ना, कोई आ रहा होगा, हाँ। भाग के आ रहा होगा, तो वो अड़ गया बीच में वो। बंदा फंस गया। हाँ, मतलब निकल गया वो, हाँ। लेकिन डोर ख़राब हो गया, वो वहीं पे अड़ गया। वो ना वो कोई जा सकता है बंदा, ना आ सकता है, लेकिन वो जैसे कैसे वो निकल गया वहाँ से, वो हाँ। ख़राब हो गया। तो जो पार्किंग का जो तो होता है ना, लिफ्ट के डोर की बात कर रहा है, अच्छा वो। जो होटल का जो मेन अच्छा डोर होता अच्छा है अच्छा, वो हाँ। वही तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। तोड़ा नहीं, मतलब ख़राब कर दिया वो। हाँ। तो क्या हुआ कि जो होटल के साइड में ना वो पार्किंग के एंट्रेंस है, वहाँ से हम होटल के अंदर भी आ सकते हैं। होता है ना रास्ता अंदर हाँ। आने का, तो वहाँ पे हमने मैं वहाँ पे ओबियसली वो खड़ा होना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा लोगों को। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, मास्क पहनना हुआ, तो यहाँ तो आंखों के तक तो मास्क आता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ। मक्खियाँ मार लो भाई तुम पहले। मच्छर, हाँ। तो लोगों को रास्ता नहीं पता होटल के अंदर जाने का, कि वो पार्किंग में ना घुस जाए। तो उनको बताना होता है कि तू आगे जाके लेफ्ट से अंदर जाके है एंट्रेंस। हाँ। जा रहा हूँ, इतने लोग हैं भाई, कुछ नहीं पता चल रहा है। मास्क पहनना हुआ है, उनको देखना भी है कोई अनऑथराइज बंदा ना, एक्सेस कार्ड चेक करना होता है कि तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो एक बंदा था, मैं उसको बता रहा हूँ कि अंदर जा भाई, तू इधर से इतना लड़कियाँ ही पप्पी पप्पी दे दी। ओ भाई, पकड़ के मत्था पकड़ के ऐसे भाई, ऐसे भी नहीं कि थोड़ा पकड़ के उसका वो भाई। सीन तो मुझे नहीं लगा था। कोई पी रखे लोगों ने, तो वो हाँ। था। और उसका बंदा उसके साथ, ओ भाई। और उसको कोई फर्क नहीं है, बस वो देख रहा है उसको। वो आगे निकल गया, उसकी बंदी पीछे थी, वो पप्पी दे गया आगे।
चलिए मैं देख रहा हूँ मम्मा क्या ही तू बोला देख रहा है, अरे हो नंबर तो गया। दे जा, अरे नंबर। अब तो हो नहीं, मैं उसके बंदे को देख रहा हूँ, वो क्या कहेगा भाई अब अरे मैंने वो बेचारी का पता क्या हाँ, सीन है, वो संजय दत्त की फैन होगी, हो वो कह सकती रही है। है मकसूद भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो। मकसद पूरा होगा लेकिन उसका वो हाँ अपना तो तेर इतना था, लेकिन हम्म, मेन तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा बाकी हाँ इतना तो थोड़ा तो बता ही सकते हैं। ठीक है, सही है। हाँ चलो वो तो चलो आपकी जॉब होगी, अभी हाँ सिक्योरिटी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट होगी जो हाँ। करने आए थे, ठीक है। तो अभी आपका क्या गोल है आगे, लाइक इन फ्यूचर क्या? जहाँ अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ ना, मैंने बात अच्छी खासी, तो मैंने अंदर का जो पैकेज होता है उनका वो पता कर लिया कितना है क्या नहीं, और कितना वर्क प्रेशर होता है, तो मुझे लगा कि वर्क ऑप्शन मिला था मुझे करने का इनडायरेक्टली, हम्म। क्योंकि उनका कुछ जो हायरिंग का जो प्रोसेस है ना वो नहीं बता सकते किसी को, तो वो थोड़ा बोल हाँ सकते हैं कि क्योंकि वो कंपनी बड़ी है। थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं आप उसको, इन शॉर्ट हाँ। अगर समझना हो, लेकिन वो नेम नहीं बता सकता मैं ऑब्वियसली। हम्म। तो वो बोल सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह सही है, हाँ जितना मुझे पता वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो नहीं तो कंपनी का नहीं नाम कर बता सकता है? सकते। ये बोल सकता हूँ कि हाई एंड ब्रांड है एक, हाँ ओके वो ठीक ये है। बता सकता हूँ मैं, ठीक हिंट है। दे सकता हूँ थोड़ा, वो लड़कियों का बहुत फेमस हाँ है। लड़कियों के बैग्स बहुत महंगे महंगे अब देते इतना हैं वो। नहीं, वो बस वो इतना ही ठीक है ठीक है। तो वो हाँ लड़कियों के बैग्स तो बहुत सारे ब्रांड हाँ दे रहे हैं, ठीक है, वो चलो। टॉप 3-4 में है ना। हम्म। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा फिर मैंने देखा यार, अपना पीआर का भी देखना, अगर यहाँ पे मैंने क्योंकि अच्छी खासी है सबके साथ, मैनेजर जो भी अपना कंपनी के साथ भी, स्टोर मैनेजर भी, तो था चांस काम करने का। फिर मैंने देखा कि यार जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ट्रिपल अपना स्ट्रेस लेके स्टडी करके, क्योंकि हाई एंड ब्रांड है, क्योंकि उसमें अंदर ट्रेनिंग बहुत होती है, अच्छा। और हर 3-4 हफ्ते बाद थोड़ा उनका बोल सकते हो कि छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ओके। छोटा सा कैसे, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपना, थोड़ा सब कुछ बता रहे हो तो, और सेल्स करनी है, सेल्स टारगेट होते हैं, अच्छा वो टारगेट भी है। अपना कस्टमर्स को बचा वो मतलब वो अपना मेंटेन करके रखना है कि रिलेशन सा वापस बनाना आए, पड़ता ये सब है, होता है। ठीक है। और लोगों की ईगो भी सहनी है, हाँ। आते हैं ना हमारे पास इतना पैसा है, ये वो अच्छे भी बहुत होते हैं, लेकिन होते हैं ना कि थोड़ा आ गया खरीद सकते हो तो एटीट्यूड दिखाएंगे, वो भी सहना है। तो वो तो यार हर एक जॉब फिर में अब थोड़ा मैं ऊपर बोलूँगा नीचे। कि यार अगर 10-15 हज़ार के लिए मुझे जितना करना पड़े ना, मैं तो ना करूँ भाई ना ठीक मैं है, सहता सही है, तेरा सही चल रहा है ना, तो ठीक बस है। वो वहाँ उस जॉब में मुझे ये रहा कि जो अभी जहाँ मैं कर रहा हूँ ना, वो सिक्योरिटी नहीं है इतनी, वो मोर ऑफ द कस्टमर सर्विस है। कस्टमर, ओके। सिक्योरिटी तो बोलने के लिए वो अपनी ऑक्यूपेशन है, लेकिन वो ठीक मोर ऑफ है। द कस्टमर सर्विस ही है। ओके। चल ठीक है, अभी जैसे तेरे को 4-5 साल हो गए, ठीक है। हम्म तो तूने काफ़ी दौर चेंज होता हुआ भी देखा है, मतलब 5 साल में बिल्कुल। कोविड के बाद, ठीक है। तो लाइक जो भी जैसे नए स्टूडेंट हैं हम्म। उनके लिए तू क्या सजेस्ट करता है, कैसे क्या सीन है सही रास्ते पे अगर किसी को जाना है, मतलब गलत साइड क्या अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों में ध्यान लगाना चाहिए, क्या है मतलब यार जो तूने मिस्टेक्स करी कुछ हाँ, जिससे तू सीखा? मैं तो यही बोलूँगा कि अकेले रह लो, लेकिन किसी गलत बंदे के साथ मत रहो। ओके, तू किस गलत बंदे के साथ रहा? रहा नहीं ना ओके। ओके ठीक है, लेकिन मतलब मतलब मिले तूने हैं देखे बहुत, हैं, हाँ। मतलब पता चल जाता है यार बंदे से बात करके, लेकिन ऐसा नहीं हाँ है कि कोई हमारे साथ अच्छा हो कि सबके साथ अच्छा हो। हाँ ये भी है, हाँ। ये बात है ना कि, लेकिन बाहर आके ये हो जाता है कि अगर रिलेशन भी मेंटेन करना है सबके साथ, कुछ नहीं पता कौन कब काम आ जाए। हाँ। क्योंकि मेरे साथ नहीं, मतलब कि मैंने देखा है लोगों के साथ कि स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया, लेकिन 3-4 महीने बाद वही बंदा ऐसा बंदा है जो उसका काम बनवा सकता है, हाँ लेकिन वो फुद्दू मतलब बंदा है वो, लेकिन वो काम बनवा सकता है, लेकिन तो हम्म, आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है कि रखो मत इतनी, लेकिन हाँ इतनी रखो कि बातचीत हो मतलब बातचीत हेलो रहो। हाय रखो हाँ सबसे, मतलब हाँ। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब बच्चे हम्म जैसा साउंड नहीं करना है, कुछ भी हो गया लड़ पड़े हम्म, माँ बहन कर दी, मतलब सबसे हेलो हाय हाँ रखो, कोई पता नहीं तुम्हें कब कहाँ पे हाँ। कौन हेल्प हो जाए किसी की। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि अगर आप अच्छे हो तभी आपका काम बनेगा। हाँ पता चले वो हरामी बंदा वो अच्छी जगह लग गया, लेकिन अगर आपके साथ बातचीत अच्छी है वो आपको लगवा भी सकता है। हाँ अगर आप बोलोगे वो हरामी बंदा, मैं नहीं बात करता उससे भाई, हाँ। तो लेकिन और क्या पता यार हाँ वो लाइक आपके लिए हरामी हो, किसी हाँ के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, ये अगर यही जैसे बात है मान ना। ले चल, मैं एक लाइव रियल एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ भी होता हैगा। जैसे मेरे को कई बार मैसेज आते हैं ना, हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, ठीक है। और अभी स्पेशली जब आफ्टर जॉब नहीं हाँ टाइम होता है, अब जैसे हाँ मंडे टू फ्राइडे जॉब है ना, तो मैं और इतना एक्टिव भी नहीं था, अभी हाँ दोबारा से जब चालू कर रहे हैं, ठीक है, अब रिप्लाई करना चालू कर देंगे, तो पहले मैसेज आता है हेलो भैया, हाँ ठीक है। तो आप ठीक है, आपने अगर मान ले तूने देख भी लिया ना, तो और ऐसा ना इंस्टाग्राम पे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते उनको नहीं पता चलता देखा या नहीं देखा ना, तो यार हेलो भैया का मैं क्या रिप्लाई कर हाँ दूँ, हेलो भैया वाले बहुत हैं, अगर आप सीधा एक क्वेश्चन लिख के भेज दो तो हाँ, एटलीस्ट बंदे को पता है इसकी इससे प्रॉब्लम है, मैं रिलेटेड इसको है। मैं रिप्लाई कर देता हूँ ना। आधे होते हैं ना कि बस उससे बात करनी है। हाँ
तो कोई काम है उसने नहीं। हेलो भैया बोला, फिर ठीक है, उसने 2-4 दिन बाद फिर कोई मैसेज किया हाँ, कि हाँ। कैसे हो, ठीक है, ने रिप्लाई कर दिया, चल कर दिया। फिर उसने 2-4 और कैसा क्या चला, भाई यार तू मेरे मामा का लड़का, थोड़ा बाकी मैं तो मैं रिश्तेदारी आके डालूंगा, ठीक बताऊंगा है। ही तुझे। और जब तू नहीं रिप्लाई करता तो फिर फिर उसको वो लगता, फिर वो कहता, फिर वो ईगो माँ है। बहन को याद करने लग जाता, तेरी माँ की, हाँ, तेरी माँ, तू इतना बड़ा हो गया, ये फलानी का ना। वो सीन है कि अगर आप किसी को नहीं रिप्लाई करते हो ना, तो लोगों को लगता है ये बहन जो गलत है। और वही उसमें अभी जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों को जिनको मैंने रिप्लाई कर दी, अभी उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, अगर उनको नहीं रिप्लाई करता, वो कहते हैं ये तो बहन का नखरे है ही दिखाता है है। ना। अब पता चले कि वो जो 2 दोस्त है, एक को रिप्लाई किया वो आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन आप किसी गेट टुगेदर में मिल गए हो तो क्या कहते हैं, हाँ, बड़ा तो आराम, तो ये होता बंदा है यार कई बार, मतलब ये नहीं है कि जो आपके लिए गलत बंदा वो अगले के लिए हाँ। भी गलत हो, किसी के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। और हुँ, सबके साथ आप ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही मिलकर रह लोगे, और दोस्त तो थोड़े ही होते हैं सारे, ऐसा बिल्कुल। भीड़ में तो दोस्त नहीं बनते, तो वो सीन है। हाँ ठीक है, उस और क्या गलत चीज़ें हैं जो लाइक लोगों को अवॉइड करनी चाहिए स्पेशली? अवॉइड तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव पे बोलूँगा कि अपना अपना देखो, हाँ, अपना जॉब ट्राई करो कि आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाए, कि आपको ये बोल सको आपकी स्टेबल इनकम है। हाँ, मेन आपको फोकस होना चाहिए, आपको स्टेबल इनकम रखो, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं अपना सिक्योरिटी से रिलेटेड बताता हूँ, क्योंकि वो उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कि सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ करते हैं लोग काम, फिर उसी के साथ लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हाँ, हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप अपना फाइनेंसिस नहीं प्लान कर सकते। ओके, कुछ नहीं पता कि कब आपके पैसे मार ले। हाँ, ठीक है, और ऊपर से कैश जॉब है, कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने इलीगल नहीं होता, कैश पे काम करना इलीगल नहीं है, अगर आपको डिक्लेयर नहीं करते वो इलीगल है। तो उसमें अगर मान लो आपने सब कॉन्ट्रैक्टर ने आपके पैसे मार लिए, आपने उसकी कंप्लेन कर दी, जो फॉर फेयर ट्रेड ठीक होता है, है। हाँ, लेकिन जब आपकी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पीछे कमाए पैसे उसका टैक्स भरा, ओके, हाँ, वो वो अड़ चीज़ें, जाएगी ना, तो हाँ, उसमें वो भी फंस गया, वो सब कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो मैं तो सेफ हुई। हाँ, ठीक तो है, इस चीज़ से मैं बोलूँगा कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कर भी रहे हो ना, मेक श्योर कि आप टीएफएन पे करो और पे स्लिप्स लो। ओके, पे स्लिप्स का बहुत फ़ायदा होता है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग देखेंगे। तो बस ये है कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ करो। हाँ, हाँ, उसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहते हैं, अपना सुपर का, अपना टैक्स का, अगर फुल टाइम हो तो हॉलीडेज़ का, आपको पे स्लिप में सब आता है। ओके, और उसमें हेल्प बहुत होती है, अगर आप किसी कंपनी में चेंज करते हो वो भी सही रहता है। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ कर रहे हो, अगर आपको मूव भी होना है प्लेस से, मान लो क्योंकि पीआर के चक्कर में बहुत लोग मूव भी होते हैं, हाँ, हाँ, अगर आपकी कंपनी अच्छी खासी है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ईजी रहता है मूव होना। हाँ, जॉब की हाँ, सिक्योरिटी रहती है अगर एक, सब हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कर रहे हो, मूव होना है, छोड़ दिया, हाँ, वहाँ पे अलग ढूंढो, तो ये ठीक सीन है, रहता है, अगर आप प्रॉपर देखो, हम्म। अगर कहीं देख रहे हो तो। और मेरे को ये भी लगता है कि जैसे कुछ बच्चे जो आते हैं, जैसे स्पेशली उबर ईट्स में लग जाते हैं, ठीक है, वो हम मैं कुछ अपने खुद के दोस्तों को जानता हूँ जो अभी उबर ईट्स या ठीक उबर कह एक्स में रहे हो। लगे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि वो कोई आप स्किल नहीं सीख रहे हो, एक हाँ, आप लूप में फंसे हो, पैसा बन रहा है, ठीक है। हाँ, देखो, जो आपसे 10 साल पहले बंदा था, सेम डे आपने स्टार्ट किया, वो 10 साल पहले से कर रहा है, वो भी उतनी पैसे कमा रहा है। हुँ, उबर एक्स पे डिपेंड करता है वो कितने आवर कर रहा है, ठीक हाँ, है, जितने आवर करते जाओगे उतना पैसा बनता जाएगा। पर जो आपने 3 साल पहले चालू किया, आपके भी उतने बन रहे, और जो आज चालू करेगा उसके भी उतने बन हाँ, रहे। तो ऐसी चीज़ सीखो, शुरुआत में स्किल वाले कामों में हाँ, पैसा कम मिलता है, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है ना, तो वो आपको यार उतने पैसे नहीं देगा। ये भी पर है। आप ये सोचो कि आपको लंबी गेम खेलनी है जरा के, खाली आपने उबर ईट्स नहीं करना है सारी जिंदगी। और ऐसा भी पता है कि ये जो ऐप्स है ना, हाँ, ये हाँ, आपका अकाउंट कभी भी गायब कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ठीक है। तो और है। उसके बाद भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो नया बंदा आ रहा हाँ, है, उबर ईट्स आप करो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको स्टेबल होना है, ठीक है। इसको साइड जॉब रखो, कि हाँ, अगर आप फ्री हो तो वो कर लो। अगर आपको कुछ है, कुछ खरीदना है, कुछ फाइनेंशियल गोल है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो, चलो उबर करके थोड़ा हाँ, कमा लेते हैं। हाँ, कई लोग ये भी करते हैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ, जो हाँ, स्पेशली टीआर पे हैं, वो फुल टाइम जॉब के साथ हाँ, थोड़े मतलब वीकेंड्स पे हुँ, कभी फ्री हैं, जिनकी बंदियां नहीं है, इस पे मोस्टली बंदियां हो ही जाती हैं। सबकी तो होती आपने है। सबकी नहीं होती लक्ष्मण, तो आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो नहीं तो अगर कुछ लोग करते हैं, अपने गोल्स हैं उनके कि कुछ नया फ़ोन हुँ, लेना है, कोई कैमरा या घर पे भेजना है, कुछ भी ऐसी हुँ, चीज़ें, तो मेन है कि जॉब पकड़ो हाँ। जो आपको स्किल सिखाए। ये जैसे मैं अपना बताता हूँ, बेशक मैं सिक्योरिटी करता था, इतनी कुछ हाई स्किल्स नहीं सीखोगे आप, हाँ, लेकिन जहाँ मैं कर रहा हूँ, जितनी जगह मैंने काम किया, उसमें ये रहा कि मेरे को कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस, और दूसरा है कि आप लोगों से इतना मिलते हो कि आपको वो एक पाथवे मिल जाता है, कि मान लो जहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इन स्टोर काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, हाँ, लेकिन बिकॉज के वो नहीं तेरे है। अलग हाँ, गोल्स गोल्स थोड़े अलग गोल्स हैं, हाँ। अलग है, लेकिन अपना पीआर का भी देखना है और हम्म, अपना बहुत कुछ देखना है, ठीक है। तो ये चलो, सीन है। तो अभी आपका क्या मतलब, तू 5 साल बाद क्या सोचता है कि तेरे को लाइक जॉब ही करनी है या कोई बिजनेस देखना है, क्या ओबियसली बिजनेस। क्या तू क्या? अगर अगर अभी दिमाग में होता तो मैं नहीं कर रहा होता ये, क्योंकि ओके, मेन अड़चन यहाँ पे क्या आती है, कुछ लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कि पीआर की, हाँ, कि जब तक पीआर नहीं है ना, कि अगर मान लो अगर मैंने अभी स्टार्ट किया भी, हम्म,
मान लो मेरे साथ 1-2 साल अभी है मेरे पास, हाँ। बेशक बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो गया, इतना हाई नहीं हुआ, हाँ लेकिन बिकॉज ऑफ द वीज़ा वो मैं कुछ आगे नहीं फर्दर प्लान कर हाँ। सकता, पर जो इधर भी है। ये भी तो है क्वींसलैंड में कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पीआरपी मिल जाती है शायद। तेरा एजेंट गलत है, नहीं मेरे नहीं, एजेंट के पास जा। पैसा भी तो होना चाहिए ना उतना भाई। हाँ लोन ले दोगे लो तो मैं भी कर लेता। भाई, घर पप्पा को बोल जमीन बेच दें, क्या दिक्कत है। भाई अगर अभी वो लोन भी तो रीपेमेंट कर रहा हूँ ओके ना, वो भी चल रहा है। ठीक है, तो सही है, ऑल गुड है, ठीक बिल्कुल है। ऑल गुड है। तो अगर भाई कुछ पहला मैंने पॉडकास्ट था, हाँ, अब बोलो बोलो। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसका एक फ़ोन लगाया था हमने, ठीक है। इसके भाई फ़ोन की बैटरी नहीं, वो क्या था, स्टोरेज फुल हो स्टोरेज गई। फुल हो गई। हमने शूट किया था 40 मिनट, ठीक है, और इसके फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ 24 मिनट, तो 20 नहीं मिनट नहीं, 25 मिनट खाए गए हैं हमारे, हाँ, जितनी भी हमारी मैथ अगर तो सही है। ये समझ लो कि थोड़ा हमने काटी है। रिकैप किया थोड़ा। हाँ तो वो मज़ा थोड़ा सा ख़राब हुआ। हाँ ओवरऑल ठीक है, बाकी आप अगर इतना देख चुके हो यार, चैनल को कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल। ठीक है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ठीक है। नहीं, और वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेल गलत बोल दिया, वेलकम चैनल, वेलकम टू माय वेलकम, गाइस। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई हाँ, आपका, जो आपने और इतना। एक बात और, अगर मैंने कुछ मिस किया बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हाँ तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देगा ना। आप करोगे भाई। अच्छा मैं करूँगा, ओके ठीक है। और तेरा इंस्टाग्राम मेंशन कर देंगे भाई को, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से, बिल्कुल। पाकिस्तान से, कहीं से भी, कोई भेदभाव नहीं, हाँ आपको मतलब मैसेज करें, पर अपना पूरा मैसेज लिख के करें यार, ये रिक्वेस्ट है सबसे, कि जो भी आपकी क्वेरी है ना, पूरा मैसेज लिख के करो। अगर आपको बात भी करनी है तो बोल दो भैया मेरे को आपसे ये बात करनी है, तो बंदा रिप्लाई कर दे। हेलो हाय वाले यार बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, बिल्कुल। सॉरी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।